परम पुरुष परमात्मा जो ईश्वर, जिसे आप भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, जो समस्त विश्व को की उत्पत्ति और विलय के कारण हैं, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान, ऐसे परम पुरुष परमात्मा की पूजा का स्थान पर विशेष महत्व है। और पूजा उनकी कहाँ करी जाए, किसमें उनको देखा जाए, तो भगवान के अनुसार ही कि मेरी उपस्थिति सब जगह है, मैंने सबको उत्पन्न किया है, पूरी संसार मेरी प्रकृति और माया का रूप है जिसमें मेरा अंश है। भगवान के अनुसार गीता में उन्होंने खुद यह बात कही है, अहम सर्वस्य प्रभवः, अर्थात मैं ही सबको उत्पन्न किया हूँ, सबकी उपस्थिति का कारण मात्र मैं हूँ। और इतना ही नहीं, जो विभिन्न प्रकार के देवी देवता, उनका रूप स्वरूप, उनकी आराधना हम विभिन्न रूप और नामों में करते हैं, उन देवताओं के लिए भी भगवान ने कहा गीता में, अहम आदिर्हि देवानाम, आदिर्हि देवानाम, अहम आदिर्हि देवानाम, अर्थात मैं सभी देवताओं का उद्गम हूँ, सभी देवता मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। और दूसरी जगह उन्होंने कहा अहम सर्वस्य प्रभवा, कि यह समस्त जगह की प्रकृति मैंने बनाई है। और फिर ईश्वरा सर्वभूता नाम, ऐसा भी अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सभी जीवों में उपस्थित है। या तो ईश्वर की उपस्थिति का स्थान है, वह निर्जीव और सजीव दोनों में उपस्थित है, सभी पदार्थों में उपस्थित है। जैसा हमने कई जगह विज्ञान की थ्योरी से आपको अणुमात्र से बताया है, ओमनी प्रेजेंस गॉड इज देयर, भगवान की उपस्थिति सब जगह है और वह अविनाशी है, तत्व नष्ट नहीं होता, लाइक एन एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, वह परमाणु तो कभी न उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट। और उस अणु, इस परमाणु को हम परम परमात्मा, जिसका कि सभी उपनिषदों और पुराणों में वर्णन आया है, उसकी पूजा का स्थान की बात करते हैं। तो एक जगह अगर हर जगह आप उस सर्वव्यापी को पूजन करते हैं तो परमात्मा आपकी पूजा ग्रहण करता है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता, सभी चीज़ों में हम ईश्वर को नहीं देख पाते, ये उसकी माया है और हम उस माया से बंधे हुए हैं। फिर भी उन्होंने अपनी पूजा का विशेष स्थान बताया कि आप हमको देख सकते हैं। भगवान ने स्वयं यह बात कही 12वें स्कंद के 11वें अध्याय में श्लोक 17 में, मंडलम देव यजनम, अर्थात जो सूर्य का मंडल है, सूर्य है, हाइड्रोजन हीलियम का कॉम्बिनेशन जो है, जिससे अनवरत एनर्जी धरती पर आ रही है, उस मंडल में मैं उपस्थित हूँ, वह मेरी पूजा का स्थान है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल। और साइंस की दृष्टि से हम ये कहें कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य की ऊर्जा हो या अग्नि की ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी भी है, वह जो ऊर्जा दिखती नहीं, लकड़ी के अंदर जो ऊष्मा है, उसमें जब कोयले से आप आग पैदा करते हैं तो उसमें भी उसकी पूजा का स्थान है। इसी तरह से हवन में आपने देखा है कि भगवान की आहुति अग्नि में दी जाती है। तो 12वें स्कंद में 11वें अध्याय के 17वें श्लोक में
श्लोक इस प्रकार से, मंडलम देव यजनम, भगवान की पूजा का स्थान सूर्यमंडल अर्थात अग्निमंडल या अग्निमंडल है। जहाँ तेज और प्रकाश है वहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। एक बार फिर से आपको करेक्ट कर दें, ईश्वर की उपस्थिति तो सब जगह है, सभी देवताओं में है। अहम सर्वस्व प्रभो भगवान की वाणी है। और दूसरी वाणी में उन्होंने खुद ही यह बात कही है कि देवताओं का उद्गम स्थान में हूँ। फिर भी आप किसी देवी देवता भूत प्रेत किसी भी प्रकृति की किसी भी चीज सचराचर में सब भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भगवान ने खुद ही कहा है, मम अध्यक्षणे प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी ही अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। सूर्य चंद्र इंद्र वरुण जो भी आप पूजा पाठ की विधियां करते हैं सब में भगवान कृष्ण का उपस्थिति है। और यह सूर्य के मंडल में या अग्नि में हमारी उपस्थिति पूजा कर सकते हैं। और दीक्षा संस्कार के लिए उन्होंने बताया गया, ये मंत्र और मंत्र दीक्षा, दीक्षा संस्कार क्या है? जिस मंत्र से या जिस स्लोगन से अंतःकरण की शुद्धि हो। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब आप स्वयं को समझें, पहचानें, विजन करें, देखें, थिंकिंग करें। इटर्नल पावर जो आपके अंदर है वह आत्मशुद्धि है। आत्मशुद्धि करने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र से क्या फायदा होता है? मंत्र को जपने से क्या होता है? तो किसी प्रकरण में स्वयं मंत्र की परिभाषा में आया है कि ऐसा स्लोगन, ऐसा थिंकिंग, ऐसा चिंतन, मंत्र वह है जिसके चिंतन से, जिसके सोच से, जिसके बार बार आवृत्ति से हमें अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, उसका प्रतिबिंब हमको अंतःकरण में दिखाई पड़ता है, वह चीज होती है मंत्र। तो मंत्र क्या है? जिससे अंतःकरण की शुद्धि बनती है, जिससे हमारे इष्ट का दर्शन होता है, जिस शब्दों के उच्चारण से, बारंबार उच्चारण से अपने इष्ट का दर्शन होता है, वह है मंत्र और मंत्र दीक्षा। तो अंत एक तो ये हो गया कि ईश्वर की पूजा का स्थान तो सूर्यमंडल या अग्निमंडल, और मंत्र वह जिससे, मंत्र दीक्षा वह है जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, मंत्र उच्चारण क्या है? जिससे हम हमारे इष्ट की परम, जैसे आप गुरु मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र में गुरु को ध्यान करके बार बार आप उसका जप करते हैं, माला पर जप करते हैं, या वैसे मना स्थिति में जप करते हैं, या अजपा जाप करते हैं, मतलब अंदर से जपते रहते हैं और कहीं से महसूस नहीं होता। तो आप जब जपते रहते हैं तो कुछ भी आपके आसपास काम होते रहते हैं, लेकिन आपके अंतर मन में कौन उपस्थित रहता है? आपका गुरुदेव भगवान। या आप जिस इष्ट की पूजा, जिस इष्ट का जप करते रहते हैं, वो उसका दर्शन बार बार होता है। ये है मंत्र की महिमा। तो मंत्र विशेषकर आपको उस इष्ट से जोड़ता है और आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, यही तो मंत्र दीक्षा है। तो पहली बात तो हो गई कि ईश्वर के पूजा के स्थान क्या है। तो स्थान तो पूरे संसार में कहीं भी परमात्मा का है, किस करके आप उसका ध्यान कर सकते हैं। परंतु अगर ऐसे आपको मुश्किल हो रही है, आपका मन लगने में, मन जो माया, जो प्रकृति परमात्मा की माया है, प्रकृति है, उससे अगर आपका मन नहीं लगता तो सूर्य में उसका ध्यान करें, अग्नि में उसकी पूजा करें, और अंतःकरण की शुद्धि दैट इज दीक्षा संस्कार से, मंत्रों के जाप से उसका दर्शन करें। और उसकी पूजा फिर कैसे करें? ये दो चीज तो है, उसके पूजा के स्थान जिसके निमित्त होकर के आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो मंत्रों का उच्चारण करते टाइम में ये अंतःकरण की शुद्धि मंत्र चाहिए। और तीसरा स्टेप आता है कि पूजा है क्या। तो पूजा के लिए उसी स्कंद के श्लोक के अगली लाइन में है, परिचर्या भगवत आत्मनो, परिचर्या भगवत आत्मनो दुरित क्षय। तो यह क्या है? अर्थात जिसकी
आराधना से, ध्यान से या जो स्टेप करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। दुरित क्षय, आत्म संयम हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, रिनंसिएशन हो जाता है, आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि हो जाती है। ऐसे मंत्र को जपने से या मंत्र के बार बार आवृत्ति से आपके ईश्वर का दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर का ध्यान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिससे आपके समस्त नष्ट हो जाए पाप। पाप का मीन्स व्हाट? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, कर्म का बोझ, बॉन्डेज फ्री, वी आर एवर फ्री। जब ये बात आप सोच रहे हैं, इस प्रकार जब हम फ्री हो जाते हैं, निरंशिएशन हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात हम अपने पापों को नष्ट करने का संकल्प लेते हैं, सोचते हैं, वह उसकी पूजा होती है। इस प्रकरण को हमने आपको जो बताया, ये स्कंद में शौनक जी ने सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं कि ईश्वर की पूजा के स्थान क्या है और मंत्र दीक्षा क्या है और उसकी वास्तविक पूजा क्या है। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उसकी पूजा करना अगर बहुत आपको मुश्किल होती है तो उसको निमित्त हो जाइए, सूर्य का मंडल, अग्निमंडल में उसकी पूजा करिए, मंत्रों का उच्चारण से उसका ध्यान करिए, अंतःकरण की शुद्धि कर ले, ये मंत्र हो जाएगा उसके लिए। और अगर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तब आपके सारे पाप विनष्ट हो जाएं तो आपकी पूजा होती है। जय श्री कृष्ण।